दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में 12वीं प्रकाशन का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है और इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में DE समांतर BC है। यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है, ये हमें आकृति दी गई है, तो इसमें DE समांतर BC है, यानी कि जो रेखा DE है वो BC के समांतर है। ठीक है, रेखा DE BC के समांतर है। और हमें आगे बताया गया है यदि AD बराबर 2.5 सेमी, AD यानी कि कौन सी रेखा, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की AD बराबर 2.5 सेमी है। DB बराबर यहाँ से यहाँ तक DB 3 सेमी है। यदि AE बराबर 3.5 सेमी है, AE 3.75 सेमी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे AC का मान ज्ञात करना है। AC यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, AD की लंबाई कितनी है, AD की लंबाई है 2.5 सेमी। ठीक है, AD की लंबाई है। फिर DB की लंबाई कितनी है, DB की लंबाई है 3 सेमी है। ठीक है, फिर यहाँ पर AE की लंबाई कितनी है, AE की लंबाई 3.75 सेमी, 3.75 सेमी। फिर हमें आगे क्या करना है, AC का मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, AC का मान ज्ञात करने के लिए हमें AE का मान पता है, हम यहाँ पर EC का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, हम यहाँ पर किस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, थेल्स की प्रमेय। तो यहाँ पर लिखते हैं हम थेल्स की प्रमेय से यहाँ पर हमें DE समांतर BC दिया गया है, DE समांतर BC है, तब DE समांतर BC है। तो अगर DE समांतर BC है तो थेल्स की प्रमेय क्या बताती है, थेल्स की प्रमेय कहती है अगर DE समांतर BC है तो जो रेखा DE है वो AB और AC को समान अनुपात में काटेगी, यानी कि AD बट्टा DB और AE बट्टा EC दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, यानी कि AB जिस अनुपात में कट रही है और AE जिस अनुपात में कट रही है उन दोनों का अनुपात बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन होगी हमारी। तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर AD का मान कितना है, AD का मान कितना है हमारा, AD का मान 2.5 है, तो 2.5 बट्टा DB का मान कितना है, DB का मान है 3 सेमी, 3 हो जाएगा। AE का मान कितना है, AE का मान 3.75 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर EC हो जाएगा, EC। ठीक है, यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2.5 गुणे EC बराबर 3 गुणे 3.75। तो यहाँ पर हम 3.75 की 3 से गुणा करते हैं, 3.75 गुणे 3, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9, 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 11.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा 2.5 इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, 11.25 बट्टे में क्या हो जाएगा, 11.25 बट्टे में हमारा 2.5 हो जाएगा, 2.5 भाग कर देंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा, 4.5 सेमी। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया हमारा, EC का मान कितना का 4.5 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो AC का मान क्या होगा, AC का मान होगा AE प्लस EC। ठीक है, AE प्लस EC हो जाएगा। AC का मान हमें ज्ञात करना है। AE का मान क्या होगा, AE का मान 3.75 प्लस EC का मान 4.5 क्या हो जाएगा, AC का मान आ जाएगा यहाँ पर AC का मान कितना आ जाएगा, AC का मान है 8.25 सेमी। ठीक है, 8.25 सेमी एकदम आसानी से आ जाएगा AC का मान। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, AC का मान हमें ज्ञात करना था, AC का मान 8.25 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है एकदम आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है और इससे पहले क्वेश्चन की तरह हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है और इसे भी हम पहले नंबर क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में डी समांतर BC है, ठीक है। यहाँ पे हमें आकृति दी गई है, पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आकृति दी है, इसमें DE समांतर BC है, जिस तरह पहले सवाल में था उसी तरह है एकदम DE समांतर BC है, ठीक है। हमें आगे क्या बताया गया है, यदि AD बराबर 1.5 सेमी, ठीक है। सबसे पहले AD का मान लिखेंगे हम। AD का मान कितना है, 1.7 सेमी, 1.7 सेमी। फिर AB का मान कितना है, AB का मान है 6.8 सेमी, 6.8 सेमी। AC का मान कितना है, AC का मान है 9 सेमी, 9 सेमी। AC का मान हो गया 9 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें AE का मान ज्ञात करना है, AE का मान हमें ज्ञात करना है एकदम आसानी से। AD का मान कितना है, AD का मान 1.7, ये हमारा 1.7 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.7 है। फिर AB का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6.8 सेमी है। और AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 सेमी है। तो एक प्रमेय, एक उप प्रमेय होती है, एकदम आसान प्रमेय है, एक उप प्रमेय होती है। आप लोग ध्यान रखिए, लिखते हैं उप प्रमेय से एक उप प्रमेय होती है, आपकी किताब में दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा क्या उप प्रमेय होती है। उप प्रमेय होती है AB बट्टा AD, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं AB बट्टा AD बराबर में क्या होगा, AC बट्टा AE, ठीक है। यानी कि जो बड़ा त्रिभुज है उसकी भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AE, ठीक है। यहाँ पर हम अपने मान रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। AB का मान कितना है, AB का मान 6.8 है, तो 6.8 बट्टे में कितना, AD का मान कितना है, 1.7 है। यहाँ से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आसानी से 4 आ जाएगा। बराबर में AC का मान कितना है, AC का मान 9 है, 9 बट्टे में क्या हो जाएगा, AE का मान हमें ज्ञात करना है, AE का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरफ AE भाग में, उस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुणे AE हो जाएगा, 4 गुणे AE बराबर में हमारा 9 है। हमारा 4 इस तरफ गुणा में उस तरफ भाग में चला जाएगा, तो AE बराबर 9 बट्टे 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम AE का मान ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एक कम 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2.25 सेमी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा 2.25 सेमी, ठीक है। एकदम आसानी, तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।